नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सरकार का सख्त एक्शन, फिर क्यों हो रहा है आंदोलन? आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें अलग अलग संगठनों की वर्मा के आचरण को लेकर की गई शिकायतों और ज्ञापनों का हवाला दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ 2021 में गलत तरीके से पदोन्नति और धांधली को लेकर आरोप पत्र भी जारी किया है। सरकार की सख्ती के बाद भी ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। ब्राह्मण समाज ने भोपाल में रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकालकर संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्तगी की मांग की, जहां पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार के कड़े एक्शन के बाद भी ब्राह्मण समाज आंदोलन क्यों कर रहा है? अलग अलग संगठनों के साथ मीटिंग में ज्यादातर संगठनों की सहमति के बाद भी प्रदर्शन करने का फैसला क्यों लिया गया? जब 10 दिन तक आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया गया था, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा है? क्या संतोष वर्मा का केस अब जाति आधारित आंदोलन बनता जा रहा है? इस तरह के आंदोलन से प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर कई संगठन केवल सियासी रोटियां सेक रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। संतोष वर्मा के निलंबन और उसके विरुद्ध एफआईआर के मामले कंट्रोल रूम भोपाल में संगठनों की मीटिंग हुई थी। उसमें से 3-4 संगठनों ने सरकार की कार्रवाई से संतोष व्यक्त किया है, परंतु अधिकांश संगठन उससे संतुष्ट नहीं है। मैं और जो ब्रह्मास्त्र संगठन है, जो संयुक्त मोर्चा है और सपाक्स पार्टी है, सबने निर्णय लिया है कि 14 दिसंबर को जो घेराव करना है सीएम बंगले का, वो यथावत रहेगा। जिस प्रकार से आईएएस संतोष वर्मा हैं, उन्होंने स्वयं वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हुए उन्होंने न्यायिक पालिका पर टिप्पणियां की। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कमेंट किए। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गंभीरता से लिया और वो वर्तमान में जिस पद पर दायित्व पर थे कृषि विभाग में, वहाँ से भी उनकी दूसरी जगह नियुक्ति की है। हमारी सरकार चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो है तो उस पर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कमेंट को स्वीकार नहीं करती। भेजने से नहीं, हमारी जो मांग है उसके खिलाफ एफआईआर हो और उसको अपने पद से बर्खास्तगी और उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि जिस तरीके से उसने शब्दों का उपयोग किया है वो किसी के जो सुनेगा उसके लायक ही नहीं, जिस तरीके से शब्द किया है। और आज यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर और भोपाल और आसपास के सभी सर्व समाज यहाँ पर आया है इसके खिलाफ में। ये वर्मा को गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ पहले एफआईआर करें, फिर गिरफ्तार करें, क्योंकि अभी तक हमारी आवाज पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी एक्शन लिया वो पुराने उनके प्रकार थे, उन्हीं को उजागर किया है। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में शीतलहर चल रही है, ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन संतोष वर्मा के बयान और फिर सपाक्ष के आंदोलन और ब्राह्मणों के एकजुटता ने मध्य प्रदेश का माहौल गर्मा दिया है। यहाँ का पारा चढ़ गया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव सपाक्ष सुरेश शुक्ला जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राजवीर सिंह, प्रांतीय महासचिव अजाक्स, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सुरेश जी से करूंगा। सुरेश जी, देखिए, सरकार ने बर्खास्तगी को लेकर पत्र लिख दिया, केंद्र सरकार को भेज भी दिया, फिर उसके बाद इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, आंदोलन की जो बर्खास्तगी के पत्र भेजा है, क्या एफआईआर की, क्या गिरफ्तारी हुई? बर्खास्तगी के लिए पत्र भेज दिया और 10 दिन 15 दिन आज ये बर्खास्तगी, आज पत्र क्यों भेजा? 23 तारीख से 14 तारीख तक आज 15 दिन का समय हो गया, 20 दिन हो गए और 20 दिन के बाद सरकार जग रही है। क्या ये पत्र सही है कि नहीं है, इसका क्लियर ही नहीं है। अगर आपका था तो आपका तो सरकार आपकी केंद्र में बैठी हुई है। जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार केंद्र में है, तो इतना समय क्यों लगा? इसका मतलब है कि सरकार का कहने के उसको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इतना टाइम लग रहा। लेकिन बर्खास्तगी की तो जब जरूरत आती है, जब गिरफ्तारी होती है, उसको निलंबन होता, ना आपने उसको निलंबन किया, ना उसके एफआईआर की और ना गिरफ्तारी हुई। तो बर्खास्तगी का समय तो जब आता है जब ये सब चीजें होने के बाद उसको बर्खास्तगी काम आता है, केंद्र को भेजना पड़ता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये नारी का सम्मान है और ऐसे बयानबाजी करने वाले कोई व्यक्ति, अगर ये कोई अन्य व्यक्ति करता तो अभी तक गिरफ्तार भी हो सकता था, अभी तक बर्खास्त भी हो जाता, सब कुछ होता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनको बचा रही है, इसलिए इस तरीके की उन्होंने रणनीति रही। आज ये जो आज प्रदर्शन हुआ है,
आज प्रदर्शन ना होने मतलब हुआ है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए कितनी राजनीति की गई है, बीजेपी के कितना नेता लग गए कि आज प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन हुआ क्योंकि बेटी के बाप हैं और अभी माई के लाल जिंदा हैं। आज प्रदर्शन हुआ है और उग्र प्रदर्शन होगा। 10 दिन का समय दिया गया है। आज बहुत अच्छा हुआ। आप भाजपा के नेताओं का उल्लेख कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसको प्रदर्शन ना हो सके उसके लिए तमाम तरह की राजनीति की गई, लेकिन भाजपा के नेता तो शुरुआत से ही इस बयान का विरोध कर रहे हैं, चाहे विधायक रामेश्वर शर्मा की बात हो या फिर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की बात हो। तमाम दूसरे पदाधिकारी जो हैं भाजपा के, वो भी कह रहे हैं, इस बयान की निंदा कर रहे हैं। निंदा करना अलग बात है, कार्रवाई करना अलग बात है। हमने किसी की निंदा कर दी और छोड़ दिया, उसके बाद कोई निंदा आई? 1 मिनट किसी की निंदा कर दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्या उससे बर्खास्तगी हुई? क्या गिरफ्तारी हुई? क्या एफआईआर हुई? नहीं हुई है। इसका मतलब है कि सरकार से कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ में है। और ये अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो उसके लिए हम मैदान में उतरेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे और मोहन सरकार से उसके लिए लड़ेंगे कि उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया लेकिन एक आईएएस अधिकारी को अगर आपको बर्खास्त करना है तो उसके नियम होते हैं, जिसको लेकर पत्र लिखा गया है। और रही बात आईएएस संतोष वर्मा की, तो उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया, शिथिल कर दी गई उनकी शक्तियां। क्यों किसी को पद से हटा देना शिथिल नहीं होता, निलंबन करना होता, बर्खास्त अलग होता। आपको सस्पेंड कर देना था ना, आपने सस्पेंड तो कर ही सकते हो ना, बर्खास्त अलग होता, सस्पेंड अलग होता। और आपने गिरफ्तारी नहीं होने दी। अगर आप चाहते तो एफआईआर कराते, पहले एफआईआर के बाद जांच करते, उसके बाद बर्खास्ती। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा? जब तक उसकी एफआईआर गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। राजवीर जी, देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजाक्स के, अब माहौल बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है और कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सबसे पहले तो जो अजाक्स के जो नेताजी है ना, आदरणीय शुक्ला जी, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में सपाक्स के, वो अजाक्स से तो आप आए हैं साहब। सपाक्स के प्रदेश आप भूल जा रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? सपाक्स के अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ठीक है। सपाक्स के अध्यक्ष हैं तिवारी जी, ये अपने क्या नाम शुक्ला जी। तो पहले तो उनको ये पता होना चाहिए। सुरेश शुक्ला जी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ नाम आपको, सुरेश शुक्ला जी है, राष्ट्रीय महासचिव है सपाक्स से। अच्छा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष लिख के आ रहा है आपके यहाँ? ठीक है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय महासचिव। तो वो वहाँ करेक्शन करिए आप। दूसरा, पहली बात तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ मनु का विधान थोड़ी चल रहा है, ये भारतीय संविधान से देश चल रहा है। दूसरी बात, हर चीज के कायदे कानून है, नियम है, तौर तरीके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि अस्मिता है और ये है, वो बाबा है अंधा, क्या नाम है उनका, भद्राचार्य, वो कितना बाप को एंटरटेन की मशीन बता रहा है। क्या हुआ उसके क्लास, कहाँ चले गए तब बोले आप? कौन बाबा? भद्राचार्य, वो अंधा बाबा नहीं है? हाँ, भद्राचार्य। पहले तो आप साधु संतों को आराम से बोलिएगा, उनके लिए किसी भी प्रकार के अशोभनीय शब्दों का उपयोग मेरी डिबेट में तो कम से कम होगा नहीं। आप ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? वो बाबा, वो अंधा बाबा, और आप जिस एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने वाइफ का लेकर और फिर पत्नी और अर्धांगिनी को लेकर समझाया था। आप पहले बयानों को पहले देखिए, उसकी गंभीरता को समझिए। आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? आप पत्रकार हैं कि किसी का पक्ष ले रहे हैं? मैं पत्रकार हूं और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या हूं और मुझे मेरी ड्यूटी क्या करनी है। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे और मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मेरी पत्रकारिता करने के लिए। आपको समय दिया गया है तो आप मुद्दे पर बात करेंगे, आपको मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया गया है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए। मैं मेरी डिबेट में साधु संतों का अपमान नहीं सहूंगा, मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना कीजिए आप। कोई साधु संत का अपमान नहीं कर रहा मैं, कोई संत अपमान। राजवीर जी, पहले तो आप अपनी भाषा का सही से उपयोग करिए। आपकी भाषा वही बोल रही है जो संतोष वर्मा की भाषा बोल रही है। आपकी भाषा गलत है और आपकी भाषा में इस तरीके के होना नहीं चाहिए। आप अजाक्स के महासचिव में, इसका मतलब नहीं कि आप टिप्पणी करो। क्या यही आपको सिखाया गया? अजाक्स ने यही सिखाया क्या? नहीं, आपकी भाषा यही होना चाहिए। अजाक्स ने यही सिखाया क्या कि किसी महिला पर टिप्पणी करना? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। राजवीर जी, आप बात पूरी कीजिए जी। पूछिए, क्या पूछो ना। आप तो पत्रकार, क्या आप पत्रकार की हैसियत से क्या आप तो डिफेंड बोले नहीं देना चाहते? नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप बात कीजिए। आप बताइए, आपके प्रदेश अध्यक्ष की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है संतोष वर्मा की, आईएएस संतोष वर्मा की, तब तक ये आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही। क्या अगला कदम होगा अजाक्स का? क्या कहेंगे अजाक्स?
देखो, अजाक्स के लोग, पूरे अजाक्स के लोग ही नहीं, पूरे ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन पे गलत कार्रवाई हो रही है, सरकार गलत कार्रवाई कर रही है। ठीक है, उनके बयान की 7 सेकंड की क्लिप का मतलब निकाला गया। वही सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे हैं, रोटी बेटी की बात रोज कह रहे हैं। आपने भी देखा होगा, सरकार समरसता की बात कर रही है। आप भी लोग चाहते हो कि समरसता हो, समाज में एकता हो, कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर तकलीफ इस बात की क्यों है? तकलीफ इस बात, और सरकार ने गलत कार्रवाई की है। सरकार, सुनो मेरी बात, शुक्ला जी पहले मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। ठीक है, बोलिए ना। ठीक है, दूसरी बात, हर काम के, हर प्रक्रिया के, हर इस देश में संवैधानिक संस्थाएं जम रही है, सरकार संविधान से चल रही है, तो सबकी संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने गलत कदम उठाया है, क्या उनके ऊपर कोई ऐसा कौन सा वो है कि आंदोलनों के इस दबाव से सरकार नियम विरुद्ध काम करने जा रही है? उसका पत्र में भी, वैसे तो गोपनीय पत्र था जो डीओपीटी को भेजा था, वो पत्र गोपनीय है सामान्य प्रशासन का। वो इतनी जल्दी बाहर आ गया कि लोग उसको चिल्लाने लगे कि जीत हुई, फलाना हुआ, ढिमका। भाई, ये इस तरह की बेमनस्यता है। एक समाज के लोग बेमनस्यता इस तरह की फैला रहे हैं, गलत तरीका है। तो और आप सरकार अभी को आगे जो बयान दिया था आईएएस संतोष वर्मा ने, आप उसका समर्थन करते हैं? अभी भी समर्थन कर रहे हैं आप उस बयान का? देखो, संतोष वर्मा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, रोटी बेटी के व्यवहार की बात कही है। आप उसको देखिए, कहने के तरीके होते हैं, जिस तरीके से बात कही गई ना। मेरी बात सुनिए। संबंध होता है ना, संबंध का अर्थ क्या होता है? रिश्ता होता है ना। रिश्ता माँ बाप का भी होता है, बाप बेटे का भी होता है। संबंध रिश्ता होता है ना। और क्या होता है? बेटी को क्या बोलते हैं? कन्या नहीं बोलते बेटी को? कन्या बोलते कि नहीं बोलते? आपके ही शब्द, आप कुछ भी अपने हिसाब से निकाल रहे हो। उनने कुछ भी ऐसी बात एक और वो दान की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्यकांत जी, देखिए, आप दोनों लोगों को सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि इस पूरे मामले में सरकार को जो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति उतनी तत्परता से नहीं दिखाई गई जिससे कि इस मामले का पटाक्षेप हो सकता था। लेकिन इस मामले में जो देरी हुई, उसकी वजह से आक्रोश बढ़ रहा है और उसकी परिणति है कि आज जिस तरह से एक बार फिर आंदोलन हुआ है। आप देखिए, इस पूरे मामले में 23 नवंबर को पहला उनका बयान आता है। उस बयान के बाद जब कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है, उसके बाद वो 9 दिसंबर को एक बयान देते हैं, फिर 11 दिसंबर को एक बयान देते हैं, जिसमें सामाजिक के साथ साथ सामाजिक समरसता को लेकर जो बयान दिया जाता है, उसके साथ साथ वो न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई ब्यूरोक्रेट इस तरह का बयान देता है और सामाजिक समरसता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, और जिसकी अपनी कार्यप्रणाली पहले से विवादित हो, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी जैसा मामला, गंभीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो या आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो, ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने में अगर सरकार देरी करती है तो उसकी परिणति इसी तरह से होती है जैसे इस पूरे बयान को लेकर अभी हालात बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को अपने ही पार्टी की पुरानी सरकारों से सबक लेना चाहिए था। पूर्व की सरकारों में भी कई अफसरों को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निलंबित किया है, और उस निलंबन की बजाय जब केंद्र सरकार को बताई गई है तो केंद्र सरकार ने उस पर भी मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में अभी इस पूरे मामले में क्या हुआ, एक बयान आता है जिसको लेकर एक सामाजिक समरसता में को बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। उस सब के बावजूद सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है और ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी उनके साथ खड़े होकर विरोध करना पड़ता है। तब सरकार उस पर कुछ कदम उठाने का प्रयास करती है, और वो कदम जब तक नहीं उठाया जाता है जब तक कि एक और बयान 23 नवंबर के बाद 9 दिसंबर को नहीं आ जाता है, और 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को भी एक बयान दिया जाता है। उसमें भी सामाजिक समरसता को गंभीर खतरा पैदा होता है जब सरकार देख लेती है कि इससे कहीं ना कहीं मामला और लेकिन सर, अब तो संज्ञान लिया है ना सरकार ने। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई की मंशा है हमारी, इसलिए तो पत्र लिखा गया है केंद्र सरकार को। नहीं, कार्रवाई की मंशा होती तो अब तक कर देती। वही मैंने पहले कहा कि पूर्व की सरकारों में आईएएस अफसर को निलंबित करके केंद्र सरकार को सूचना दी गई है और केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगाई है। और इस मामले में अगर राज्य सरकार चाहती तो उन्हें निलंबित कर सकती थी। और चलिए, आपने सिफारिश कर दी है, तो भैया आप सिफारिश जब कर रहे हो तो सिफारिश में इतनी देरी क्यों लगाई आपने? 7 दिन का आपने एक नोटिस थमाया था, तो अगले दिन
कार्रवाई की अनुशंसा कर देते। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। मैंने तो साहब केंद्र सरकार के भेज दिया था, केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है। जबकि होना यह चाहिए था कि जिस संगठन का वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं उस संगठन के लोग भी उनके खिलाफ हैं। वो संगठन भी दो फाड़ बना हुआ है। तो अब पूरे मामले में सरकार को कहीं ना कहीं जो देरी हुई है उसकी वजह से और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और आप एक चीज और देखिए, वो ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ पहले मामला दर्ज हुआ, 48 घंटे तक उन्हें हिरासत में रहना पड़ा, उनकी कार्यप्रणाली हमेशा विवादास्पद रही। तो इस केंद्र सरकार का एक नियम है, उस केंद्र सरकार के नियम पर अगर पहले अमल किया जाता तो ना तो उन्हें IAS अवार्ड हो पाता और ना ही वो इस समय सरकारी सेवा में होते। उस समय क्यों नहीं सरकार ने उनके खिलाफ केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि साहब इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है, वो गंभीर मामला है, इन्हें जेल 48 घंटे तक इन्हें पुलिस ने भी हिरासत में रखा है। तो इन सारे मामलों पर अगर कार्रवाई करती तो आज स्थिति ही नहीं आती। ठीक है सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए कोई खेद तो नजर आ नहीं रहा है, राजवीर जी भी उसी बयान पर अभी अड़े हुए कह रहे हैं कि जो कहा है वो सही कहा है। राजवीर जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या संविधान में ये लिखा है कि किसी की बेटी के बारे में बोल दो? और आप रोटी बेटी की बात करते हो, आपके यहाँ 19 जातियां हैं, क्या आप 19 जातियों में आपन रोटी बेटी का व्यवहार कर रहे हो? आप पहले तो आप बता दिए रोटी बेटी का व्यवहार कर रहे हो जो दूसरे की बात कर रहे हैं। और आपने क्या बोला? उन्होंने बोला, संतोष जी ने ये बोला है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। ये कोई भाषा की टिप्पणी है? आप संतोष कहाँ लिखा है संविधान में किसी भी महिला के, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बेटी की, किसी भी समाज की हो, क्या आप ये किसी भी समाज की बेटी के लिए बोल दोगे? संविधान में ये लिखा है कि हम संबंध बना लेंगे, हमारा बेटा उससे संबंध बनाएगा। ये संबंध बनाने का मतलब समझते हो? आपको तो उसी दिन उनको FIR कर देनी चाहिए थी। और आपको ये सोचना, आप खुद बोल रहे हो गलत, आप खुद शब्द बोला, आपको बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलत बोला, उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना गलत टिप्पणी की है, कुछ कहना चाहिए, जवाब ले लेते। ठीक है राजवीर जी जवाब दीजिए। तिवारी जी, इनसे पहले मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी के उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने गलत जानकारी दी। आप एक बात बताइए, उन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में, ये मुकदमा है 2016 का है, 851/2016, जिसमें फैसला कब आया? 6/10 को, मतलब 2020 को। फैसले में छोटी बेसिक धाराएं थी और उस धाराओं में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। 8 मई उनको IAS अवार्ड हो गया, ठीक है, दोष मुक्त थे, IAS अवार्ड हो गया। उसके बाद में वही मजिस्ट्रेट जाता है 8 महीने बाद, विजय सिंह रावत, वो भी आपका ही भाई है, वो मजिस्ट्रेट जाते हैं, कहा थाने में, बोलते हैं कि ये मैंने फैसला नहीं दिया है। राजवीर जी आपका ही भाई से मतलब क्या था? आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं आप वो हमारा भी भाई है, ठीक है, अरे वो अपना ही भाई है। आपका कहने का मतलब क्या है? अरे पूरी बात तो सुनो। आप जस्टिस को भाई बोल रहे हैं, ये आपका कहने का आप जस्टिस को भाई बोल रहे हो। अरे मेरी आप एक जस्टिस को भाई बोल रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो? आप टिप्पणी कर रहे हैं। पालिका को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, करके खड़ा कर दिया है। जिस न्यायपालिका ने ये हमें ये अधिकार, आप पहले तो जस्टिस बोलिए उनको, रावत जी को। आपने गलत बोला, वो मेरा भाई है। उनका आपने जो बोला वो बोलिए, आप पहले जस्टिस साहब बोलिए उनको। तो क्या हुआ? वो 8 महीने बाद वो गए कहाँ? थाने में, कि ये फैसला मेरा नहीं है, मैंने ये आदेश जारी नहीं किया है। तो संतोष वर्मा जी को बुलाया जांच के लिए और उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। 6 महीने निलंबित रहे, सस्पेंड रहे। उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय से उनकी जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। जमानत होने के बाद में जब संतोष वर्मा जी द्वारा शिकायत की गई कि ये फैसला इनके द्वारा ही किया गया है, और उनको IAS अवार्ड होते समय सामान्य प्रशासन ने पुलिस से भी पूछा, लोक अभियोजन अधिकारी से भी पूछा कि इसमें अपील करने की आवश्यकता है। IG ने भी ये लिखाया, आप पता कर लेना। उसके बाद में फिर इन्होंने जब शिकायत की तो पुलिस को अभियोजन की स्वीकृति मिली। एक तरफ तो पहले कह रहे हैं कि वो फर्जी है, तो मुकदमा रद्द करके जेल में डाल दिया, बोले आदेश फर्जी है। ठीक है, मतलब वो आदेश हमने नहीं दिया। आपसे एक छोटा सा सवाल और आपसे सुरेश जी ने किया था कि आप अगर बात कर रहे हैं जातियों की रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, तो 19 जातियां होती हैं अगर कहा जाए तो। बिल्कुल, क्या आप बिल्कुल करेंगे, मैं करूंगा। रोटी बेटी का रिश्ता है आपका? अरे
मेरा बेटा छोटा है, मेरी बहनों की शादी होगी, मैं करूंगा। अरे आप करो तो क्या मतलब, आप समाज के लिए बात कर रहे हो, रोटी बेटे का रिश्ता है उनमें, आप बाल्मीकि समाज से शादी करेंगे? तिवारी जी मुद्दे से मत भटकाओ, नहीं, मुद्दा नहीं भटका, मुद्दा वही है। आपने रोटी बेटी की बात की, आपने संबंध बनाने की बात की, मुद्दा तो वही है। आज संतोष वर्मा का मुद्दा वही है। ठीक है, मैं आज संतोष वर्मा का पक्ष रख रहे हो, दोनों को शांत आप गलत शब्द बोल रहे हो। ठीक है, आप बेटी की गलत बेटियों की बात में बात कर रहे हो। सुरेश जी, मैं आऊंगा, लौटूंगा। देखिए तथ्य रखिए, बात कर अरे हम देंगे बेटी, हम देंगे लेते सबको देंगे। हैं। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? देखिए तथ्य रख दिए, वो कह रहे कि जो केस था इस प्रकार से हुआ, कब गिरफ्तारी हुई, कब केस चला, कब बहाली हुई, कब निलंबन हुआ, तमाम तरह की चीजें रख दिए। ठीक है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आऊंगा राजवीर जी, समय मिलेगा। बात तो सुनिए, 2 मिनट अभी पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 1 मिनट। आप राजवीर जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक। मेरी 1 मिनट बात कर, चलिए ठीक है, बोल लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। फिर उसमें क्या हुआ, जब अभियोजन की स्वीकृति मिली, तो जब मजिस्ट्रेट साहब की कंप्यूटर से CDR निकाली गई और उसे हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर हुआ, तो पता चला कि उस दिन की इनकी लोकेशन भी कोर्ट में ही, और वो आदेश भी उन्हीं के उस सिस्टम से चार्ज हुआ है। अब आपने बोल लिया, है ना? सुनो तो ठीक है, ठीक है, सूर्यकांत जी बोलेंगे। सूर्यकांत जी, मेरा कहना यह है कि क्या यह नहीं है कि 2024 में उनके खिलाफ एक आरोप पत्र जारी हुआ था, उनके खिलाफ विवादी जांच अब की जा रही है, और जब उस समय पूरे मामले की CDR निकाली गई तो क्या उसमें यह नहीं पाया गया, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है, मैं नहीं सोच कर रहा हूँ, अब खुद कह रहा हूँ, और उन्होंने झूठी रिपोर्ट भी करा दी, सामने वाले आदमी को आपने जेल में भी पहुंचा दिया। आज के आरोप लगा रहे हो, जबकि गलत कौन है? जांच किसकी? मजिस्ट्रेट साहब की अभी जमानत हुई, अभी उनकी CDR है पुलिस की, और CDR कभी गलत नहीं चलिए होती। ठीक है, समय हो गया। समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, राजवीर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बना रहे, सबसे बड़ी बात यही है। चाहे अजाक्सु, सपाक्सु, ब्राह्मण हो या दलित हो, मध्य प्रदेश और देश हमेशा प्रथम रहना चाहिए। समाज में शांति हमेशा रहनी चाहिए। अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं, किसी समाज के लिए कोई गलत टिप्पणी अगर कर दी जाती है तो हम माफी मांग सकते हैं। अगर हमारी भावनाएं आहत हुई है तो न्यायपालिका है, हम वहां पर जाकर के केस दर्ज करा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। समाधान बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सड़कें चुनी, हमने बयान चुने, हमने मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने का रास्ता चुना। देखते हैं ये बहस कितनी लंबी चलती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।